वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सऊदी अरब ने माह रमजान के दौरान मसाजिद में अतियात या चंदे जमा करने पर लगाई पाबंदी। मसाजिद के आइमा व मुअज्जिनीन के लिए ड्यूटी की मुकम्मल पाबंदी करने की सख्ती से दी हिदायत। इसराइली वजीर ने फलस्तीनी गांव हवारा को सफ़े हस्ती से मिटाने की कही बात, दुनिया भरने की मजम्मत। सऊदी अरब ने बयान को बताया नस्ल परस्ताना और गैर जिम्मेदाराना। साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान का अपने ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर संगीन इल्ज़ाम। कहा, मेरे साथ किया जा रहा है दुश्मन जैसा सुलूक, लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। मौसमी बुखार से परेशान हुआ पूरा हिंदुस्तान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों को दी सलाह। कहा, मौसमी बुखार, सर्दियों और खांसी में एंटीबायोटिक लिखने से किया जाए परहेज। बीजेपी लीडर अगर मोदी के नाम पर वोट मांगने आए तो उन्हें चप्पलों से मारो। कर्नाटक में श्रीराम सेना तंजीम के चीफ प्रमोद मुतालिक ने लोगों से की अपील। और कैम्ब्रिज में राहुल गांधी की स्पीच को हिंदुस्तान मुखालिफ बताने वाली बीजेपी को सुप्रिया श्रीनेते ने गिनवाए पीएम मोदी के बयानात। कहा, हर जगह मोदी जी ने की है बेइज्जती। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में अतियात या चंदे जमा करने पर सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी है। ज़राए के मुताबिक सऊदी वजीर इस्लामी उमूर व दावत व रहनुमाई डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने रमज़ान के इस्तकबाल के लिए तमाम मसाजिद में ज़रूरी इंतज़ामात का हुक्म जारी किया है। वज़ीर इस्लामी उमूर ने मुमलिकत में वजारत की तमाम ब्रांचों के सरबराहों को तहरीरी हिदायत जारी की है, जिनमें रमज़ान में अतियात जमा करने और नमाज के मनाज़िर टेलीकास्ट करने के लिए कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। तहरीरी हिदायत में यह भी कहा गया है कि मसाजिद के आइमा और मुअज्जिनीन, उनके लिए ज़रूरी है कि ड्यूटी की वो मुकम्मल पाबंदी करें। अज़ान उम्मुल कुरा कैलेंडर में मुकर्ररा वक्त पर दी जाए। इशा की अज़ान रमज़ान में मुकर्ररा वक्त पर दी जाए। अज़ान के बाद तकबीर के दौरानिया की पाबंदी की जाए, जबकि इंतहाई ज़रूरत के अलावा किसी हालत में रमज़ान के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर न हो। गैर हाजिरी की सूरत में इमामत और अज़ान के लिए मुतबादिल इंतज़ाम करें। वजारत की इंतज़ामिया से इसकी मंजूरी भी ली जाए। सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ NCM ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ओले गिर सकते हैं। सऊदी महकमे मौसमियात के बयान में कहा गया है कि हफ्ते से बुध के दौरान मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम के उतार चढ़ाव की तवक्को है। NCM की पेशगोई के मुताबिक असीर, जाजान, अलबाहा और मक्का मुकर्रमा के इलाकों में हफ्ते से बुध तक दरमियानी दर्जे से शदीद गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। मदीना, अलजौफ, शुमाली सरहदों और हायल के इलाकों में इतवार की शाम से बुध तक दरमियानी दर्जे से शदीद गरज चमक के साथ बारिशें होंगी और ये मौसम बुध के रोज़ कासिम और मशरक़ी इलाकों तक फैल जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने क़ाबिज़ इसराइल के ओहदेदार की जानिब से फ़लस्तीनी गांव हवारा को सफ़े हस्ती से मिटा डालने के इंतहा पसंदाना बयानात की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब उन नस्ल परस्ताना और गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है जो क़ाबिज़ इसराइली इदारे की तरफ से बिरादर फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ रवा रखे जाने वाले तशद्दुद और इंतहा पसंदी की आखिरी हदों को छूते नज़र आ रहे हैं।
सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा है कि वो इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, इन शर्मनाक तरीक़ों को रोके, कशीदगी को कम कराए और शहरियों को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कराए। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत की अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने वाली तजावीज़ और पॉलिसियों के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने मगरबी अल-कुद्स में एहतजाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के सामने जमा होने वाले मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत और नेतन्याहू के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि मुजाहिरीन ने इसराइली परचम उठा रखे थे। मुजाहिरे में इसराइल की साबिक फॉरेन मिनिस्टर ज़िपी लियोनी ने भी शिरकत की। वज़ीर इंसाफ बारियो लियोन ने 5 जनवरी को ऐलान किया कि वो एक ऐसे कानून की मनसूबाबंदी कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करेगा और जजों के इंतखाब पर अदलिया के असर व रसूख को कम करेगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने एक बयान में कहा है कि ईरान में तालिबात पर जहरीले हमलों की जारी लहर तेहरान के दुश्मनों की तरफ से मुल्क के स्कूलों में खौफ व हरास पैदा करने की साजिश है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना ने इस मामले पर अपने पहले बयान में सदर रईसी के हवाले से कहा कि दुश्मन स्कूलों में खौफ व हरास पैदा करना, अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ और मायूसी के माहौल के जरिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में या सेक्टर्स में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इब्राहिम रईसी के मुताबिक उन्होंने महकमा दाखिला और इंटेलिजेंस को इन वाक़यात की फौरी तहक़ीक़ात करने का काम सौंपा है ताकि इस साजिश को नाकाम बनाया जा सके। तालिबान की अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने यूरोपीय यूनियन के ममालिक से अफ़गानिस्तान में अपने सिफारतखाने दोबारा खोलने की अपील की है। अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने अफ़गानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के ख़ुसूसी नुमाइंदे टॉम्स निकलसन और उनके वफ़द से जनूबी अफ़गानिस्तान के सूबे कंदार में मुलाकात की है। इस दौरान तालिबान हुकूमत की फॉरेन मिनिस्ट्री के नायब तर्जुमान हाफिज ज़िया अहमद ने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट पर मुलाकात से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तक़ी ने अफ़गानिस्तान को फ़राहम की जाने वाली इंसानी इमदाद के लिए यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया भी अदा किया है। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले ने रूस को अलग थलग कर दिया है। चंद हफ्ते पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 141 अरकान ने रूस की जारहियत की मज़म्मत और यूक्रेन में मुनसिफाना और पायदार अमन के मुतालबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया। ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि दुनिया भर से बहुत ज़्यादा ममालिक की हिमायत ने रूस को यूक्रेन में वो कुछ हासिल करने से रोक दिया है जो वो चाहता था। वो यूक्रेन को मिटाने में नाकाम हो गया है। यूक्रेन ने मशरक़ और जुनूब में रूस को पीछे ढकेल दिया है और इससे अपना 50% इलाका वापस ले लिया है, जिस पर उसने हमले के इब्तिदाई दिनों में कब्जा कर लिया था। इक़्तिदार से बेदखल कर दिए गए पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब मुल्क के आर्मी चीफ पर संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रहे हैं। इमरान खान के मुताबिक इक़्तिदार को ये समझ नहीं आता कि सियासत क्या है। उनकी इक़्तिदार से कोई लड़ाई नहीं और वो मुल्क की बेहतरी के लिए इक़्तिदार से बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं इसके सामने घुटने टेक दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। हिंदुस्तान भर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के काफ़ी केसेस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने डॉक्टरों को सलाह दी है कि वो मरीजों को एंटीबायोटिक लिखने से बचें। दरअसल मौसम बदलने के साथ साथ बुखार, सर्दी, खांसी के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए IMA ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहा कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक इस तरह के ज्यादातर केसेस H3N2 वायरस के हो सकते हैं। IMA की जानिब से कहा गया है कि बुखार 3 दिनों में चला जाता है, लेकिन खांसी 3 हफ्ते तक बनी रहती है। ऐसा 50 साल से ऊपर और 15 साल के नीचे के लोगों में होता है। ऐसे केसेस में सलाह दी गई है कि अपने हाथों को वक्त ब वक्त साबुन से साफ करें, बार बार नाक और मुंह को छूने से बचें और अगर घर में किसी को बुखार, सर्दी, खांसी है तो उनसे दूरी बनाए रखें। हुकूमत महाराष्ट्र ने कफ सिरप के 6 मैन्युफैक्चरर के लाइसेंस रूल्स की खिलाफवर्जी की वजह से सस्पेंड कर दिया है। रियासती हुकूमत ने असेंबली में ये जानकारी दी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर संजय राठौड़ ने असेंबली में कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कफ सिरप के 108 मैन्युफैक्चरर्स में से 84 के खिलाफ जांच शुरू की थी। उनमें से 4 को प्रोडक्शन बंद करने का हुक्म दिया गया है, जबकि 6 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें कि अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया में हिंदुस्तानी कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत का मामला महाराष्ट्र की असेंबली में उठाया गया था। कर्नाटक में श्रीराम सेना तंजीम के चीफ प्रमोद मुतालिक ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी लीडरों को चप्पलों से पीटने की बात कही है। कर्नाटक के कारावार में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर वो डोर टू डोर तशहीर के दौरान PM मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के लीडरों को चप्पलों से पीटे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिक ने बीजेपी लीडरों को कहा कि वो नालायक हैं, बेकार लोग हैं जो PM मोदी का नाम लेते हैं, लेकिन वो अपने कारकुनों के मसाइल को नहीं समझेंगे। हिंदू सेना चीफ ने मुबैना तौर पर बीजेपी लीडरों को मोदी के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किए बगैर वोटरों को लुभाने की कोशिश करने का भी चैलेंज दिया। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए स्पीच को हिंदुस्तान मुखालिफ बताने वाली बीजेपी को कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीते ने PM मोदी के दर्जनों बयानात का हवाला देते हुए बताया कि हिंदुस्तान की तौहीन किसने की है। मैंने सुने वो मूर्खतापूर्ण बयान जो INB मिनिस्टर अनुराग गोलीमारो ठाकुर ने दिए हैं। पहले तो मैं उनको सलाह देती हूँ कि कैम्ब्रिज का वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य जरूर सुनिएगा, आपके नयन चक्षु, आपके ज्ञान वृद्धि होगी थोड़ी। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी सॉइल पर जाकर शंघाई में, टोरंटो में, कैलिफोर्निया में, सियोल में, अबू धाबी में जाकर प्रधानमंत्री ने जो जो वक्तव्य इस देश की घरेलू राजनीति, इस देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के लिए दिए हैं, अगर हम उसके बारे में चर्चा करने लग जाएं तो भाजपा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो राहुल गांधी जी का वो 1 घंटे 1 मिनट का विजिटिंग फेलो एट कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल का लेक्चर सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बारे में बात करी है। उन्होंने आप जैसे न्यूज़पेपर, आप जैसे न्यूज चैनल्स को अपनी स्लाइड पर उनकी हेडलाइन दिखाते हुए कहा है कि कैसे मीडिया, कैसे विपक्ष, कैसे जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जाता है। वो बता रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र में इन एजेंसीज का निष्पक्ष रहना और निडर रहना जरूरी है। मुझे तो लगता है वो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपको उनसे सीखना और समझना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज एन एसेट एट द वर्ल्ड स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो आपके लोकतंत्र के, हमारे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो इसके बारे में खुश होना चाहिए। बजाय खुश होने के आप इधर उधर की बात करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो नाम पर आधारित थी, आज तक चल रही है, वो अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि जो दुनिया
दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन की खींचातानी चल रही है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर सकता है और उभरेगा। इसके बारे में बजाय ताली बजाने के, सराहना करने के, आपको लगा इस पे पीछे पड़ जाओ। तो जो लोग मंच से खड़े होकर गोली मारो के वक्तव्य देते हैं और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, वो इस वक्तव्य का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। तो उनको मैं थोड़ी सी सलाह देती हूं, पूरा वक्तव्य समझिए, सोचिए, अपने बच्चों को भी कुछ समझाने लायक बनिएगा। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि उनके पास मोदी अडानी की महालूट के सबूत हैं, जिन्हें वो आवाम के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अडानी को 1 लाख करोड़ का कोयला फ्री में दे दिया है। अब मैं एक एक करके आपको वो सारे कागजात दिखाऊंगा, एग्रीमेंट की कॉपी दिखाऊंगा और आपको तब पता चल जाएगा। ये पहली बात तो वो 2 पारसा और कांटा कोयला की खदानें थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। 42 और 44 नंबर पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है ये कोयला खदानें रद्द। बावजूद इसके ये दोनों कोयला खदानें नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अडानी के पास है, अडानी इसको चला रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ज्वाइंट वेंचर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और अगर भारत के कानून को भी आप देखें तो 74 और 26% का उन्होंने अलाउ किया कि प्राइवेट कंपनियों को आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक जिस राज्य सरकार को कोयला की खदान मिलेगी उसी के पास रहेगा। तीसरा ये आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि द रिजेक्ट्स फ्रॉम द वॉशरी शैल बी प्रॉपर्टी ऑफ द अथॉरिटी एंड द माइन ऑपरेटर शैल मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ रिजेक्ट्स जनरेटेड एंड यूटिलाइज्ड। इसमें साफ तौर पर लिखा है, ये क्या है, ये भारत सरकार का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर कोल माइनिंग है। ये मोदी सरकार का कानून है जो 2015 में बनाया गया। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो कोयला रिजेक्ट के तौर पे भी होगा वो कोयला अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होगा। यानी अथॉरिटी इन दोनों माइनिंग के मामले में कौन है? राजस्थान की सरकार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, राजस्थान सरकार ने अडानी के साथ जो समझौता किया है बहुत ही शानदार, इसको आप सुनिएगा। माइनिंग है राजस्थान सरकार की। इसमें लिखा हुआ है कि हियर बाई अपॉइंट्स द कंपनी एज द सोल एंड एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर फॉर परफॉर्मिंग द वर्क्स। RVUNL यानी जो राजस्थान की कंपनी है, shall not during the term of agreement undertake the works by itself or company or any other person to perform the works। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राजस्थान की सरकार, जिसकी कोयला खदान है, जो मालिक है, वो खुद भी वहां से कोयला नहीं ले सकता, नहीं निकाल सकता, उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। और इसी तरह के एक मामले में जिसमें कि एम्टा कंपनी को कोयला की खदान मिली थी, कर्नाटक सरकार को आवंटित कोयला की खदान, और उन्होंने कोयले के रिजेक्ट्स को बाहर बेचा था, कोयले को बाहर बेचा था। तो इस पर सीबीआई की भी रेड हुई, ईडी की भी कार्रवाई हुई और इसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया ईडी ने। तो ये पूरे कागजात हैं। ये सारे कागजात आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में कितना बड़ा घोटाला अपने मित्र के माध्यम से वो करवा रहे हैं, ये पूरा सच
आज आपके सामने मैंने रख दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब ने माह रमजान के दौरान मसाजिद में अतियात या चंदे जमा करने पर लगाई पाबंदी। मसाजिद के आइमा व मुअज्जिनीन के लिए ड्यूटी की मुकम्मल पाबंदी करने की सख्ती से दी हिदायत। इस्राएली वजीर ने फिलिस्तीनी गांव हवारा को सफ़े हस्ती से मिटाने की कही बात, दुनिया भरने की मजम्मत। सऊदी अरब ने बयान को बताया नस्ल परस्ताना और गैर जिम्मेदाराना। साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान का अपने ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर संगीन इल्ज़ाम। कहा, मेरे साथ किया जा रहा है दुश्मन जैसा सुलूक, लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। मौसमी बुखार से परेशान हुआ पूरा हिंदुस्तान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों को दी सलाह। कहा, मौसमी बुखार, सर्दियों और खांसी में एंटीबायोटिक लिखने से किया जाए परहेज। बीजेपी लीडर अगर मोदी के नाम पर वोट मांगने आए तो उन्हें चप्पलों से मारो। कर्नाटक में श्रीराम सेना तंजीम के चीफ प्रमोद मुतालिक ने लोगों से की अपील। और कैम्ब्रिज में राहुल गांधी की स्पीच को हिंदुस्तान मुखालिफ बताने वाली बीजेपी को सुप्रिया श्रीनेते ने गिनवाए पीएम मोदी के बयानात। कहा, हर जगह मोदी जी ने की है बेइज्जती। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।